हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें हमने एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया था। साथ ही हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की हमने इसमें बात कर ली थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस की। सबसे पहले इसमें हम जो पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। पहले हम एसिड और बेस की रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल्स के साथ। रिएक्शन विद मेटल्स। पहले हम एसिड की रिएक्शन मेटल्स के साथ पढ़ेंगे। जब हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं मेटल्स के साथ, एसिड प्लस मेटल, तो हमारे पास बनता है सॉल्ट प्लस H2 गैस हमारे पास रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एसिड में हमने HCl ले लिया, साथ ही हमने मेटल में मान के चलिए हमने जिंक ले लिया। आप जिंक ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, आप सोडियम ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो। तो हमारे पास ये बना के देगा ZnCl2 प्लस H2, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो हमारे पास रिलीज होनी ही होनी है। तो H2 है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर भी 2 H लगाने पड़ेंगे। तो H2Cl हमारे पास 2 हो गया, तो यहाँ पे भी Cl2, रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जब केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे हमने जिंक क्लोराइड बनाया, तो जिंक के ऊपर हमारे पास +2 चार्ज होता है, साथ में क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ZnCl2, ये हमारे पास केमिकल फॉर्मूला बनता है कुछ इस तरह से। उसी तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल HCl प्लस Na, मान के चलिए हमारे पास Na की जगह हम Mg ले लेते हैं, Mg, तो हमारे पास बन जाएगा Mg के ऊपर भी +2 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो ये हमारे पास MgCl2 बनेगा प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज होगी हमारे पास। वहीं अगर हमारे पास यहां पे हमारे पास 2 हो जाएगा, वहीं अगर हमारे पास HCl की रिएक्शन Na सोडियम के साथ होती है, तो हमें पता है सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा, साथ में H2 हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगी। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए H2 का यहाँ पे हमें 2H बनाना पड़ेगा, तो ये 2HCl भी हो गया है, तो यहां पे हमें इसके साथ 2Na के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ में ये Na भी हमारे पास ट्वाइस हो जाएगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से बैलेंस होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास हुई पहली, एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज होती है। सिमिलरली जब हम बेस को रिएक्ट कराते हैं मेटल्स के साथ, व्हेन बेस रिएक्ट विथ बेस प्लस मेटल, अगेन हमारे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आपको यहां से बाहर निकलते हुए दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल हम बेस के तौर पे ले लिया हमने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बेस ले लिया, प्लस जिंक, तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगी। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 प्लस H2 गैस यहां से रिलीज हो गई है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अब आप Na2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे O2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन O2 हो गया, हाइड्रोजन आपके पास H2 है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गई, जिंक अकेला है, यहाँ पर भी जिंक अकेला है। तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। तो ये तो हमारे पास हुई रिएक्शन विद एसिड और बेस विद मेटल्स। मेटल के साथ जब भी रिएक्शन होती है एसिड या
एसिड की हो चाहे बेस की हो, तो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होते हुए दिखेगी, साथ में ही H2 गैस हमें रिलीज होते हुए दिखाई देगी। सो इसके लिए हम टेस्टिंग कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस के लिए। सो टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ये हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, यहां पे ये आपने इसमें HCl ले रखा है, आपने इसमें मेटल डाल दिया, मान के चलिए कोई जिंक डाल दिया या सोडियम डाल दिया। जब आप इसको हीट अप करेंगे, इसको ऊपर से बंद कर दीजिए, एयर टाइट कर दीजिए, साथ से यहां से एक कुछ पाइप ऐसे लगा दीजिए, यहां से जितना भी आपके पास जो स्टीम है वो बाहर निकल रही है किसी अनदर कंटेनर में। अब साथ में यहां पर आप कैंडल जला दीजिए, जो यहां से बुलबुले उठेंगे, जब आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, जो बुलबुले उठेंगे यहां पे देखेंगे आप, जब जैसे ये फायर के कांटेक्ट में आएंगे तो यहां पर आपको ये बुलबुला फटते हुए दिखाई देगा विथ पॉप साउंड, मतलब ब्रस्ट होगा। सो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो ये ब्रस्ट होता है ये ड्यू टू हाइड्रोजन गैस होता है। सो हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग, अब इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय bringing, can be tested by bringing candle near gas bubbles. Gas bubbles. It burst with pop sound. It burst with pop sound. तो पॉप साउंड के साथ से ये ब्रस्ट होगा, तो इससे हमें पता चलता है हाइड्रोजन गैस इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड और बेस की हम रिएक्शंस पढ़ेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास बनता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हमारे पास बनता है पानी। तो ये हमारे पास रिएक्शन बनती है। मान के चलिए HCl की रिएक्शन हम कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट Na2CO3, ये हमारे पास हुआ मेटल कार्बोनेट, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या बनेगा। पहली चीज जो हमारे पास बनेगी वो बनेगा सॉल्ट। यहां पर भी हम लेंगे HCl, एक तो आपके पास बनने वाला है सॉल्ट और साथ में ही हमारे पास बनने वाला है जो बाय प्रोडक्ट बनना है एक CO2 प्लस H2O, ये यहां पर भी बनेगा CO2 प्लस H2O, ये बाय प्रोडक्ट यहां पर भी बनने वाला है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास बनेगा सबसे पहले सॉल्ट। सॉल्ट के लिए क्या बनेगा, यहां से सोडियम Na, यहां से HCl से Cl, तो हमारे पास ये बन गया NaCl प्लस, और यहां पर भी Na साथ में Cl, NaCl प्लस।
तो ये हमारे पास बन गया सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे Na2 है, तो हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी Na2 हो गया। Cl सिंगल है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे H2 हो गया, यहाँ पर H2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, तो रिएक्शन बैलेंस होगी। वहां पे यहाँ देखिए सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है। अब यहाँ हाइड्रोजन देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये रिएक्शन हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है। अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेस हमारे पास बच्चे रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। सो ये आप अपने नोट्स में ये पॉइंट डाल दीजिए, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन पे भी हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर की भी फॉर्मेशन होती है। और एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। When an acid and a base react with each other, to form water and salt is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल HCl, ये हमारे पास हो गया एसिड, प्लस NaOH, ये हमारे पास हो गया बेस। तो ये क्या बनाएगा हमारे पास? सॉल्ट। यहां से सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज कैंसिल आउट, NaCl प्लस, यहां से H बच गया, यहां पे OH बच गया, यानी कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये आपस में कंबाइन करके H2O की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया सॉल्ट, ये हमारे पास हो गया वाटर, ये हमारे पास हो गया एसिड और ये हमारे पास हो गया बेस। तो ऐसी रिएक्शंस जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारे पास है रिएक्शंस विथ ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन with acid and bases। Reaction with metallic oxide with acid।
जब हम एसिड के साथ मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे तो ये भी हमारे पास सॉल्ट प्लस H2O की फॉर्मेशन करके देगा। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस CaO। CaO हो गया हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये हमारे पास बना के देगा। अब हमें पता है कि जो Ca है इसके ऊपर +2 चार्ज, Cl के ऊपर -1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CaCl2 प्लस H2O, वाटर की फॉर्मेशन तो होनी ही है। तो वाटर की फॉर्मेशन हो गई तो Cl2 हो गया, यहां पर H2 है तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। सेम रिएक्शन हमारे पास होती है नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। जब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे बेस के साथ, बेस में मान के चलिए हमने ले लिया NaOH। NaOH ये हमारे पास हो गया बेस, प्लस हमने ले लिया नॉन मेटालिक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल CO2, तो ये हमारे पास बना के देगा सॉल्ट प्लस वाटर अगेन। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा Na2CO3। ये हमारे पास बन गया सोडियम कार्बोनेट, सॉल्ट बन गया, प्लस H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2Na, कार्बन 1, यहां ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहां पे, 2 ऑक्सीजन यहां पे, 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहां पे, 1 ऑक्सीजन यहां पे, 4 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए। 2 हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन यहां पे। सिमिलरली अगर हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का ट्वाइस प्लस CO2। ये हुआ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो हमारे पास ये बना के देगा CaCO3 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन हमारे पास पहले से ही बैलेंस है। OH ट्वाइस, दोनों का ट्वाइस है ये, तो O2 4 ऑक्सीजन, यहां पे 3 और 1 4 ऑक्सीजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, 1 कैल्शियम CO, कार्बन 1। तो इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव कॉमन। एसिड और बेस में क्या चीज कॉमन होती है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव कॉमन, कि एसिड और बेसिस में क्या कॉमन होता है। अगर हम बात करें सारे एसिड्स की, तो ऑल एसिड्स आर H पॉजिटिव आयंस। तो जितने भी एसिड्स होते हैं तो उन सब के पास क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें सारे बेसिस के, सो ऑल एसिड्स, ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयंस। तो सारे के सारे बेसिस के पास OH नेगेटिव आयंस होते हैं। अब जितने जो ये H पॉजिटिव आयंस है एसिड के पास, ये वाले, ये रिस्पॉन्सिबल है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि these H पॉजिटिव आयंस is responsible for their acidic properties और वहीं पर जो OH नेगेटिव आयन है ये रिस्पॉन्सिबल है इसके बेसिक नेचर के लिए।
So these OH negative ions is responsible for its basic nature. अब बात आती है एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन कि अगर आप एसिड और बेस को पानी में डालोगे तो कैसे एक्ट करेंगे. एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन. पहले हम एसिड के बारे में देखेंगे. एसिड H पॉजिटिव आयन से रिलीज करते हैं. जैसे ही आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये H3O पॉजिटिव आयन आपको बना के देगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl है प्लस H2O, तो आपको देखने को मिलेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा क्योंकि जो H पॉजिटिव आयंस है ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है. ये हमेशा H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन ये हमेशा ही हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो हम कह सकते हैं H पॉजिटिव आयंस कैन नॉट exist alone. It exists in the form of हाइड्रोनियम आयन. यानी कि H3O पॉजिटिव हमेशा ये इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा. वहीं अगर आप बेसिस को डिसॉल्व करते हो वाटर में, व्हेन बेसिस डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयन, तो ये आपको OH नेगेटिव आयंस देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल NaOH को आपने पानी में डिसॉल्व किया तो ये आपको Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव इस तरह से आयन आपको देंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर. आज के लेक्चर में बस इतना ही. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो में.